हेलो गाइस, मैं आशीष सिंह अपना अपने इस यूट्यूब चैनल सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है उस सेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे इस सेशन में हमको क्या पढ़ना है। तो चलिए हम अपने इस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन है आपका प्रमेय। इसके पहले जो पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा सा हट करके पढ़ेंगे आज। और सेशन में आप पढ़ेंगे वृत्त का थ्योरम नंबर 3 पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 3 आपका देखते हैं क्या है। थ्योरम नंबर 3 है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मैंने आपको बताया है कि जीवा क्या होती हैं। तो जीवा किनको कहते हैं? अगर वृत्त के केंद्र से हट करके यानी वृत्त के केंद्र से ना होकर के जाए, उसके केंद्र से ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी साइड से थोड़ा सा हट करके अगर खींचा जाए, ये इस प्रकार से सर्कल में यानी वृत्त में अगर कोई एक लाइन खींची जाए जो उसके केंद्र से होकर ना जाए, तो इस लाइन को कहते हैं जीवा। और बर मान लीजिए कि COR एक वृत्त है और ये वृत्त का एक केंद्र है और इसकी ये एक जीवा रेखा है। तो कह रहा है कि जब वृत्त के केंद्र से इसकी जीवा पर लंब डाला जाता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है, तो ये अगर लंब डाला गया तो इसको ये दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित करता है। तो यहां से इसको मिला लेंगे और हमको अब सिद्ध करना है कि AB बराबर है PB। तो सबसे पहले तो दिया क्या है हमको? दिया है COR एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसमें AB एक जीवा रेखा है तथा OP लंब है AB, यानी OP लाइन AB पर लंब है। रचना क्या किया गया? रचना किया गया कि OA और OB को मिलाया, OA तथा OB को मिलाया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AP बराबर B। तो उत्पत्ति देखें। अब उत्पत्ति में क्या करते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर लें तो इनके जितने भी संगत भुजाएं हैं, संगत कोण हैं, वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इनको सर्वांगसम करने के लिए हमको क्या चाहिए? या तो 3 भुजाएं चाहिए बराबर, या 2 कोण 1 भुजा बराबर चाहिए, या फिर 2 कोण 1 भुजा या 2 भुजा 1 कोण। कहने का मतलब 3 पार्ट आपको है, 3 पार्ट में से कोई एक अगर बराबर कर लेते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो पहला त्रिभुज हम लेते हैं OAP, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। अब इन दो त्रिभुजों में देखेंगे कि हमको OA बराबर OB मालूम है। OA बराबर OB क्यों मालूम है? क्योंकि दोनों क्या है? त्रिज्या है। दूसरा, अगर ये लंब खींचा गया है तो मीन्स ये दोनों 90-90 अंश के कोण है। तो कोण OPA बराबर कोण OPB, और ये दोनों क्या है? 90 अंश है, मीन्स प्रत्येक 90 अंश। अब अगर ये दो मालूम हो गए, तीसरा देखें कि OP बराबर है OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है। अब अगर ये उभयनिष्ठ हो गया तो देखें कि भुजा कोण भुजा यानी 2 भुजा और 1 कोण आपको बराबर मिला। तो जब 2 भुजा 1 कोण बराबर मिल गया तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो भुजा कोण भुजा के अनुसार
भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनकी ये संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, इसलिए ए पी बराबर बी। अर्थात वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर कोई लंब डाला जाएगा तो वो लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। और अब देखेंगे हम लोग थ्योरम नंबर 4, जो कि इसका विपरीत है, इसी का विलोम है। तो थ्योरम नंबर 4 में देखिए क्या दिया है। थ्योरम नंबर 4 में है कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो जीवा से केंद्र से मिलाई गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये प्रमेय नंबर आपको 4 दिया गया है। प्रमेय नंबर 4 है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। जीवा पर लंब होती है। अब तक पढ़ते हैं, यानी प्रमेय नंबर 3 पढ़े हैं कि अगर जीवा केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया तो इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता था, ये हमको प्रूव करना था। लेकिन अब प्रमेय नंबर 4 में कह रहा है कि अगर केवल इसके मध्य बिंदु को मिलाया जाए, कहने का मतलब इसका दोनों भाग अगर ये बराबर है और इसके मध्य बिंदु पे मिलाया जाए तो ये इस पर लंब होती है। तो थ्योरम नंबर 3 यानी प्रमेय नंबर 3 में लंब दिया गया था, इसमें आपको लंब प्रूव करना है। तो देखिए दिया क्या है, COR एक वृत्त है। इस COR का मतलब है C तो एक वृत्त है ही है, उसका केंद्र O और त्रिज्या R। एक वृत्त है जिसमें जीवा AB का मध्य बिंदु P है। रचना में OA और OB को मिलाया, OA OB को मिलाया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर 90। लंब के लिए मीन्स ये कोण 90 लाइए, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं OP लंब AB, यानी OP लाइन AB पर लंब है। तो उत्पत्ति देखें, अगर ये दो त्रिभुज हम समरूप सर्वांगसम करते हैं, तो अगर सर्वांगसम करेंगे तो इनके जितने भी संगत भुजाएं हैं, संगत कोण है, वो आपके बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर लेते हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, और जब दोनों बराबर होंगे तो चूंकि इनका पूरा योगफल क्या होता है 180, तो वहां से हमको 90 मिल जाएगा। तो पहले तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करेंगे, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। इन दो त्रिभुजों में पहले तो हमको देखिए OA बराबर OB मालूम है, त्रिज्या है OA बराबर OB। दूसरा OP बराबर है OP, ये उभयनिष्ठ है, ये त्रिज्या है। और तीसरा देखें, क्योंकि P इसका मध्य बिंदु है, PAB का मध्य बिंदु हमको दिया गया है। मध्य बिंदु का मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो AP बराबर BP। तो देखेंगे कि हमको यहाँ पे तीनों भुजाएं मालूम है।
तो SAS कसौटी से यानी भुजा 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP। और जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इनके ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण OPA बराबर कोण OPB। अभी केवल ये बराबर है, ये हमको नहीं मालूम कि कितने अंश के हैं। ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब अगर बराबर हो गए तो देखें कि इन दोनों कोणों का योगफल क्या आएगा, 180 अंश आएगा। चूंकि एक सीधी रेखा बनी, एक सरल रेखा बनेगी, एक सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तो कोण OPA प्लस कोण PB है, OPB बराबर 180 अंश। चूंकि हमको मालूम है कि OPB किसके बराबर है, OPA के बराबर है। तो कोण OPA, इसका मान में यहाँ पे कोण OPA रखेंगे बराबर 180 अंश। अब दोनों को अगर जोड़ें ये होगा 2 कोण OPA बराबर 180, या 2 से भाग कर दें 90। तो OPA बराबर आएगा 90 और OPA ही बराबर है OPB के। मीन्स हमको ये कोण और ये कोण दोनों 90 मालूम हो गए। और जब 90 आ गया तो इसका मतलब OP क्या है, AB पर लंब है। अतः OP लंब A। ये आपके दोनों परमे हो गए। और अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पे चलेंगे 7.3 पे। लेकिन उस 7.3 को स्टार्ट करने से पहले दोनों परमे को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपकी 7.3 है उसको अपने नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।